जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाल धाम। एक वंदे तुषार धावलाया सुवस्त विदाया वीराम परिदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रभिद देवी सदा भांति तान श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेतन काय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, मानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खरे थे, खरे और खरे रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें। धर्म रहनी चाहिए। संसार में धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो भी संसार में सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 11 से लेके 20 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। यद क्षरं वैदेही वदन्ति विशन्ति यतो वीतिरागा यदीच्छां तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संगग्रहेण प्रवच्य। अर्थात जो वेदों की ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्ध की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्त लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरोधश्च मुन्दनार याध्यात्मनः प्राणामास्थितो योगधारणा। अर्थात समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों की समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम यत्तेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण्यमान मनु अस्मरण यह प्यायति त्यजन्तः स याति परमां गतिम्। अर्थात इस बोधगम्य में स्थित होकर तथा अक्षरों की परम संयोगी यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपनी शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अनन्य चेतास सततं यो मां अस्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तास्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलाय शाश्वतं ब्रुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमां गतः। अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्रयुग पर्यंतपमहं यद ब्राह्मणो विदुं रात्रि युग सहस्त्रांतां ते